नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिभा। दोस्तों, एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि अनुभव किसका भी हो, हमारा हो, दूसरे का हो, या दूसरे किसी ने अपना अनुभव लिख के रखा हुआ, या हिस्ट्री हो, इतिहास हो, उससे बहुत सारे सबक हमको मिलते हैं। उस सबक से सीखना चाहिए कि जिनका ये अनुभव है उनकी क्या गलती हुई थी और उसकी उनको बड़ी सजा मिली। उन्होंने क्या सही किया था जिसका उनको फायदा हुआ, उसको सबक बोलते हैं। अपने अनुभव से नहीं, सबके अनुभव से हर एक को सीखना जरूरी होता है। मैं आज पाकिस्तान की बात करूंगा क्योंकि पाकिस्तान के आज के जो सेना प्रमुख है फील्ड मार्शल असीम मुनीर, वो आजकल पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर होने के सपने देख रहे हैं। वैसे भी उनकी ही हुकूमत चलती है, दिखाने के लिए, शो के लिए उन्होंने शाहबाज शरीफ नाम के एक लाचार इंसान को देश का प्रधानमंत्री बनकर बनाकर रखा है। लेकिन एक भी नीतिमान निर्णय शाहबाज शरीफ नहीं लेते। शाहबाज शरीफ एक तरीके से अपने सेना प्रमुख के इशारे पर नाचने वाली कठपुतली बन गई है। कभी कभी तो यहां तक बात आ जाती है कि शाहबाज शरीफ प्रधानमंत्री जो भी कुछ बोलते हैं वो मजाक का एक किस्सा बन जाता है। आपको मालूम होगा कि पहलगाम में जो हमला हुआ था उसके बाद भारत ने पाकिस्तान को एक बड़ा सबक सिखाया, ऑपरेशन सिंदूर। एक पहले दिन, एक साल पहले कुछ घंटों की आर्मी कार्रवाई हुई और ब्रह्मोस वगैरह जो मिसाइल है वो छोड़कर पाकिस्तान में छुपे हुए बहुत सारे जो आतंकी संगठन है उनके अड्डों पर एक मिसाइल छोड़े गए। और देखते देखते बहुत लोग और उनके अड्डे और छावनियां बर्बाद कर दी गई। तो भारत ने सही एक्शन लिया था कि अगर आप अपने जमीन पर बैठे हुए आतंकियों को नहीं रोकोगे तो उनकी कार्रवाई हमको करनी पड़ेगी। और बॉर्डर क्रॉस ना करते हुए भारत ने ये कार्रवाई करके दिखाई कि हम पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में बैठकर भारत को खत्म करने के सपने देखने वाली जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसको अगर पाकिस्तान नहीं रोकेगा, पाकिस्तान की आर्मी और सुरक्षा व्यवस्था उसको नहीं रोकेगी तो हम रोकेंगे। लेकिन उससे सबक नहीं मिला तो पाकिस्तान भारत को ही सबक सिखाने की बातें करने लगा, तो पाकिस्तान पर आर्मी एक्शन लेनी पड़ी। लेकिन भारत ने इसके बावजूद ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान से कोई जंग नहीं छेड़ी। भारत ने एक सीधा साधा काम कर दिया कि हमारी मिसाइलें इस ढंग से गई, हमारी एयर पावर इस ढंग से चलाई गई कि पाकिस्तानी आर्मी हो, पाकिस्तानी एयरफोर्स हो, पाकिस्तानी नेवी हो, उनको एक तरीके से अपाहिज करके रखा, कमजोर करके रखा, घायल करके रखा। फिर एक साल हो गया, पाकिस्तान बार बार भारत को ऑपरेशन सिंदूर का जवाब देने की बात कर रहा है, लेकिन कर तो कुछ नहीं पाया। और इसके बावजूद एक हारा हुआ सेनापति जो अपने ही एयरफोर्स, अपने ही आर्मी को बचा नहीं पाया, ऐसे आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने फील्ड मार्शल से नवाजा, उनको प्रमोशन दे दिया, फील्ड मार्शल कर दिया। कितनी अजीब बात है, एक हारे हुए सेनापति को फील्ड मार्शल बनाया जा रहा है। मुझे लगता है अयूब खान जो थे वो फील्ड मार्शल थे, बहुत पहले की जमाने की बात है, 50 साल पुरानी बात है। इसके बाद ये फील्ड मार्शल बना, क्यों? हारा हुआ है। और आज ऐसी हालत है कि ऑपरेशन सिंदूर को जवाब देना दूर की बात है,
पाकिस्तान का ही जो हिस्सा है खैबर पख्तूनवा या बलूचिस्तान, इस बॉर्डर पर पाकिस्तान की फौज जा नहीं सकती। वहां के जो बागी लोग हैं, बलूची हो या पख्तूनी हो, ये पाकिस्तान के फौजी है, उनको नंगा कर कर वापस भेजती। ऐसा कहा जाता है कि बलूचिस्तान में 90% जो जमीन है वो एक तरीके से बलूची बागियों के कब्जे में है। जितना पाकिस्तानी आर्मी कोशिश करती है बलूचिस्तान में जाकर उनको सबक सिखाने की, उतना मार खाकर पीछे आ जाती है। जगह जगह पर स्फोट होते, घातपात हो जाते हैं और डिफेंसिव पर है। वही बात खैबर पख्तूनवा में है। खैबर पख्तूनवा में तो पुलिस थाने और आर्मी के थाने तक तालिबान जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी अफगानिस्तान में जो तालिबान है उसका ही मानो चचेरा या मौसेरा भाई करके पूरे पाकिस्तान पर कब्जा करने की प्रयास करने वाले जो तालिबान नाम का संगठन है, आतंकी संगठन है, जिसको पाकिस्तान ने ही आज तक खड़ा कर दिया है, मदद की है, वो अब पाकिस्तानी आर्मी पर ही उल्टा है। और एक बात होती है, आप जिन बागियों को, जिन गद्दारों को तैयार करते हो, वो जब तक आपके दुश्मनों के खिलाफ लड़ता है तब तक आप तालियां बजाते हो, लेकिन एक समय आ जाता है तुम्हारी बिल्ली तुमसे म्याऊं ऐसी हालत हो जाती है, आपकी ही बिल्ली आपको काटने दौड़ती है। और टीटीपी नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अफगान तालिबान से ही निकला है। आज उनका बॉस बदल गया, मालिक बदल गया। कल तक पाकिस्तानी फौज उनकी मालिक थी, अब अफगानिस्तान का तालिबान है वो इनका मालिक है। और जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में खुली दुश्मनी शुरू हो गई है और तालिबान अफगानिस्तान भारत का दोस्त हो चुका है, तो टीटीपी यानी पाकिस्तान को डेमोक्रेसी से आजाद करने चाहने वाली टीटीपी जो है वो पाकिस्तानी फौज को ही काटने लगी है। तीसरी जगह कश्मीर, जो पाक व्याप्त कश्मीर है, जिसको पीओ के हम कहते हैं, वहां भी लोग पाकिस्तान के खिलाफ हो गए। तो पूरा पाकिस्तान बिखराव के कगार पर आकर खड़ा है। और ना उनकी सिविल गवर्नमेंट यानी शाहबाज शरीफ की गवर्नमेंट, ना कि आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कर पा रहा। तो ऐसे में इमरजेंसी डिक्लेयर करके पाकिस्तान का सेना प्रमुख आसिम मुनीर अब खुद मिलिट्री डिक्टेटर बनना चाहता है। लेकिन यही आसिम मुनीर एक बात भूल गया कि उसके पहले जो जो मिलिट्री डिक्टेटर हुए उनकी हालत क्या हुई। उनको अपनी ही सरजमीन, अपनी ही मातृभूमि छोड़कर भागना पड़ा है। अयूब खान हो, याया खान हो, जियाउल हक तो एक्सीडेंटली मारे गए, उनकी हवाई जहाज गिर गई और उनके साथ पूरे पाकिस्तान के सीनियर आर्मी ऑफिसर भी मर गए थे। उनके बाद आ गए जनरल मुशर्रफ। अब राजनीति और आर्मी दोनों जगह की लीडरशिप कैसे गलत सोचती है, उसका सबसे अच्छा उदाहरण, एग्जाम्पल अगर कोई है तो वो पाकिस्तान है। जुल्फिकार अली भुट्टो सिंधी थे, उनको लगा कि पाकिस्तान की आर्मी में तूती बोलती है तो पंजाबी ऑफिसर्स की बोलती है, और इसलिए जो सीनियर पंजाबी पाकिस्तानी आर्मी लीडर से उनको बाजू में रखकर एकदम जूनियर नेता थे जनरल जियाउल हक, ये अपने मुट्ठी में रह गए। ये सोचकर जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक जूनियर अफसर को पाकिस्तान का सेना प्रमुख बना दिया। और एक समय ऐसा आया कि उसी जियाउल हक ने जुल्फिकार अली को जेल में डाला
उन पर झूठा मूठा मामला चलाया, केस चलाई और उनको चौराहे पर फांसी लटका दिया। किसको? देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री था, उसको ही चौराहे पर फांसी पर लटकाया। और लटकाने वाला कौन था? जिसको खुद भुट्टो ने जूनियर होते हुए भी प्रमोट करके पाकिस्तान का सरसेनापति बनाया था। तो ये गलती थी। अपनी सुविधा के लिए राजनीति करते हुए भुट्टो ने जो गलती की थी, बिल्कुल वही गलती कुछ सालों बाद नवाज शरीफ ने की थी। नवाज शरीफ जब प्रधानमंत्री बने, कुछ 25 साल पहले की बात है, तब उन्होंने सोचा कि अगर पाकिस्तानी पंजाबी आर्मी लीडर्स है, उनके इशारों पर नाचने के बजाय उनके सर पर मैं कोई मुहाजिर आर्मी ऑफिसर को सरसेनापति बनाऊंगा। और इसलिए मुशर्रफ जो थे, परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान का सरसेनापति बनाना, ये नवाज शरीफ की गलती थी। और एक समय आ गया कि जब उसी परवेज मुशर्रफ ने चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बने, नवाज शरीफ को देश का दुश्मन बताकर जेल में डाल दिया। जब दोनों में झगड़ा शुरू हो गया, मतभेद आ गए, तब नवाज शरीफ ने श्रीलंका से लौटने वाले परवेज मुशर्रफ के हवाई जहाज को कराची हवाई अड्डे पर उतरने की परमिशन नकारी थी। और उससे गुस्सा हुए मुशर्रफ ने अपने जूनियर को बता दिया और मिलिट्री बगावत हो गई। और मुशर्रफ को नवाज शरीफ को पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ आने से पहले ही उठाकर अरेस्ट किया गया और आर्मी लॉ, मार्शल लॉ डिक्लेयर किया गया। और परवेज मुशर्रफ ने आते आते पार्लियामेंट बर्खास्त किया और वो खुद मिलिट्री डिक्टेटर बन गए। तो एक मुहाजिर को अपने मुट्ठी में रहेगा इसलिए सरसेनापति बनाना, ये नवाज शरीफ की गलती थी। जैसे जियाउल को सरसेनापति बनाना भुट्टो की गलती थी। और धमाल बात आप ये देखो कि यही नवाज शरीफ था, उसने अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नाम का एक कानून बनाया जिसमें बेनजीर भुट्टो को लटकाने की कोशिश उनकी थी। लेकिन उसी कानून के तहत परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को गुनहगार ठहराया और देश से बाहर निकाल दिया। शरीर पर जितने कपड़े थे बस उतने ही पूरी प्रॉपर्टी जब्त कर दी। और सऊदी अरेबिया ने मुशर्रफ को बचाया था, नवाज शरीफ को बचाया था। पूरी फैमिली सऊदी अरेबिया में जाकर रहती थी और परवेज मुशर्रफ डिक्टेटर बने। आज अगर असीम मुनीर उसी नवाज शरीफ के भाई को कठपुतली बनाकर, प्रधानमंत्री बनाकर सत्ता का इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर भी उनको समाधान नहीं है, वो खुद मिलिट्री डिक्टेटर बनना चाहते, तो ये भूल गए कि भाई जियाउल हक का क्या हुआ था, मुशर्रफ का क्या हुआ। मुशर्रफ को भी एक समय आया कि अपने कुर्सी से उतरना पड़ा, चुनाव करना पड़ा। और चुनाव के बाद एक समय आ गया कि उनको देश छोड़कर भागना पड़ा। उनका देहांत दुबई में हो गया था। ये मैं सब हिस्ट्री इसलिए बना कि ये लोग हिस्ट्री से कुछ सीखना नहीं चाहते। इतिहास या दूसरे का अनुभव हमें बहुत कुछ सिखाता है। क्या हम सीखना चाहते? अगर नहीं सीखेंगे तो परिणाम तो होना है और दुष्परिणाम तो आपको भुगतना ही पड़ता है। तो अयूब खान से लेकर याया खान, जियाउल हक, परवेज मुशर्रफ, ये सब आर्मी डिक्टेटर थे। आज इतिहास में कहाँ गायब हुए किसको पता नहीं, लेकिन उस इतिहास से
आज का फील्ड मार्शल या जनरल आसिम मुनीर कुछ सीखना नहीं चाहता, सबक नहीं लेना चाहता। तो क्या आसिम मुनीर की हिस्ट्री अलग होगी, उसका भविष्य अलग होगा? आप सोचिए। मैं रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।